बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी, क्योंकि हम ना इस वक्त खुश हैं और ना ही महफूज हैं। ये वीडियो मैं एक इंतहाई बोझल दिल से बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे बड़े भाई और पूरे पाकिस्तान की आवाज़, पाकिस्तानी कौम की आवाज़ इमरान रियाज़ ख़ान, जिन्हें लापता कर दिया गया है, उनके हवाले से इंतहाई तशवीशनाक रिपोर्ट्स आ रही हैं। वो इस वक्त कहाँ हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में कल समाअत तो हुई, लेकिन मामला इससे बहुत ज़्यादा संगीन है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अल्लाह करे वो दुरुस्त ना हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि मैंने आज तक आप सब से ये नहीं कहा कि इस चीज़ को शेयर करें, ये करें, वो करें, लेकिन आज मैं आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूँगा कि आज आपने इमरान रियाज़ की आवाज़ बनना है। वो आपकी आवाज़ बनता था, वो आपके लिए बोलता था, वो आपके हुकूक के लिए आवाज़ उठाता था। आज आपने उसके लिए आवाज़ उठानी है। मैं पूरी लाहौर हाई कोर्ट की जो समाअत है उसका अहवाल आपके सामने भी रखता हूँ, और कुछ बातें हैं जो बड़ी अहम हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से भी कुछ आज दिल की बातें करनी हैं, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से भी। लेकिन पहले मैं आपके सामने कल की जो समाअत है उसका अहवाल रख दूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है पूरी कौम की नज़रें, और इतने इश्यूज़ में फंसा दिया गया, इतना कुछ मेरे मुल्क में हो रहा है। और ये मकबूल जान साहब को रात को उठा लिया गया, आफ्ताब साहब को उठाया गया था। ये केस मियां अली इशफाक साहब जो है उनकी लॉ फर्म ने लाहौर हाई कोर्ट में पुटअप किया, आफ्ताब इकबाल साहब का केस और इमरान रियाज़ साहब का केस। लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अमीर खान भट्टी साहब, बड़े दबंग अंदाज में कल उन्होंने समाअत की। उन्होंने पहले कहा कि इन्हें पेश किया जाए। आफ्ताब इकबाल साहब को पेश किया गया। उनके जो ऑर्डर्स थे डिटेन करने के, उन्हें वो गैर कानूनी करार दे दिए गए। इमरान रियाज़, जिन्हें सियालकोट के एक थाने से गिरफ़्तार किया गया था, और सियालकोट एयरपोर्ट की हदूद में जो थाना पड़ता है उससे अरेस्ट किया। फिर हमें पता चला कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने उनके हवाले से जो MPO है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट, उसके तहत इमरान रियाज़ को 30 दिन के लिए सियालकोट की डिस्ट्रिक्ट जेल भेजने का कह दिया हुआ था। अब डिप्टी कमिश्नर साहब जो कि शरीके जुर्म है, उनसे पूछा जाए कि आपने उसमें लिखा है कि इमरान रियाज़ जो हैं वो लोगों को इश्ताल दिला रहे थे। और इतना अजीब सा वाक़या है कि आप देखें कि इमरान रियाज़ इश्ताल दिलाने के लिए थाना एयरपोर्ट के करीब एक गाँव में गया। एयरपोर्ट के करीब थाना एयरपोर्ट सियालकोट की हदूद में एक गाँव में गया। इमरान रियाज़ को वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन जारी बात है कार्रवाई डालनी थी। एयरपोर्ट से आप एक बंदे को गिरफ्तार कर रहे हैं, और वो बैरून मुल्क इससे पहले भी 3 दफ़ा गया पिछले 1 साल में, 2 दिन में वापस आ गया। वो पाकिस्तान के बग़ैर कुछ नहीं है, पाकिस्तान के बग़ैर उससे रहा ही नहीं जाता। वो अपने किसी काम के लिए जा रहा था, उसने पहले भी जाना था, और ये नहीं है कि वो फ़रार हो रहा था या ऐसा वैसा कुछ। उसके बाद जी इन्होंने वारदात डालनी थी, और इन्हें पता था कि ये इल्लीगल डिटेन करने के ऑर्डर्स हैं। MPO के तहत डिटेंशन ऑर्डर्स आर कम्प्लीटली इल्लीगल, दे आर कम्प्लीटली बेसलेस। और जैसे आफ्ताब इकबाल साहब के डिटेंशन ऑर्डर्स उड़ा के रख दिए लाहौर हाई कोर्ट ने, इंशाल्लाह और या मकबूल जान साहब को भी ये गायब नहीं कर पाएंगे, और उनके ऑर्डर्स भी उड़ा दिए जाएंगे। हमारे लिए इस वक्त जो है ज़मीन तंग की जा रही है। अब यहाँ पर इमरान रियाज़ जो हैं उनके साथ इन्होंने बड़ी वारदात डाली, और इमरान रियाज़ जो है, अब ये कंसर्न बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कल की समाअत आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि नो वन इज़ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो वन इज़ टेकिंग द ओनरशिप। और समाअत अब सोमवार तक मुलतवी है, बट वी कैन नॉट वेट टिल मंडे। लेट मी बी वेरी क्लियर, वी कैन नॉट वेट टिल मंडे। वी आर वे टू कंसर्न्ड। हम शहीद अरशद शरीफ का गम नहीं भूले, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। हम बहुत कमज़ोर लोग हैं, हमारे पास कोई बंदूक नहीं है, हमारे पास कोई आपके साथ लड़ने की सकत नहीं है। हम साफ़ी हैं, हम आपकी बंदूक की नाली के आगे अपने जो कलम है उसकी नोक ही कर सकते हैं, उसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, फिर जी जब कल आफ्ताब साहब को तो इन्होंने रिहा कर दिया, इमरान रियाज़ को नहीं पेश किया।
फिर शाम 6 बजे तक का वक्त था इमरान रियाज को हाई कोर्ट पेश करने का। आईजी जेल खाना जात और सीसीपीओ लाहौर जो है वो अदालत में मौजूद रहे, लेकिन इमरान रियाज साहब जो है उन्हें पेश नहीं किया गया। इमरान रियाज की बाजियाबी केस की कवरेज से सहाफ़ियों को रोकने के लिए पंजाब पुलिस मुतहर्रिक भी हुई और सीनियर सहाफ़ी जो हैं उन पर तशद्दुद भी किया गया और सहाफ़ियों से तज़हीक आमेज़ रवैया भी रखा गया लाहौर हाई कोर्ट में। मतलब इफ़ यू आर नॉट इन्वॉल्व्ड तो आपको क्या मसला है, करने देना कवरेज। कौन है जो कवरेज से रोक रहा है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इमरान रियाज की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत जब रात गए शुरू हुई तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने मोहम्मद रियाज की दरख्वास्त पर, जो कि उनके वालिद हैं, समाअत पुलिस की जानिब से ये कहा, पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ दिया गया कि सहाफ़ी इमरान रियाज से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करवा दी है। अदालत ने रोज़नामचा जो होता है उसकी कॉपी दिखाने की भी हिदायत की। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने कहा कि बताएं इमरान रियाज को कहाँ से गिरफ्तार किया गया। डीपीओ सियालकोट ने कहा कि इमरान रियाज को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। डीपीओ सियालकोट ने फिर यह भी कहा कि इसके बाद उन्हें कैंट थाने मुंतकिल किया गया, कैंट पुलिस स्टेशन से उन्हें जेल मुंतकिल किया गया। बयाने हल्फी देने पर इमरान रियाज को जेल से रिहा कर दिया गया। कह रहे हैं कि हमने बयाने हल्फी दिए। कितने अच्छे, कितने आप मासूम। बाकियों को छोड़ो बयाने हल्फी पे, छोड़ो बाकी जो पीटीआई के लीडर पकड़े हैं उन सबको, आफ्ताब इकबाल साहब को छोड़ देते बयाने हल्फी पे, उन्हें क्यों नहीं छोड़ा? इमरान रियाज से बड़ा प्यार है, आपने इमरान रियाज को छोड़ दिया और उसके बाद वो लापता हो गया, नामालूम हो गया। अच्छा जी, और इस सब के अंदर डीपीओ सियालकोट के वाले से चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने यह भी लिखा कि इस नोटिफिकेशन में तो लिखा है कि 30 दिनों के लिए नजरबंद हुआ है, तो इस वक्त इमरान रियाज कहाँ है? इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि अदालत ने डीपीओ के बयान पर इजहार बरहमी भी किया और कहा कि आपकी ये पट्टियां, आपके ये जो बैज हैं, ये उतरवा कर आपको भेजूंगा। और इसमें डीपीओ साहब ने कह दिया कि डिप्टी कमिश्नर की तरफ से दरख्वास्त थी, इस दरख्वास्त पर हमने अमल दरामद किया। और चीफ जस्टिस साहब ने एक चीज़ अच्छी की कि उन्होंने इमरान रियाज की जेल से रिहाई की फुटेज तलब कर ली। कब जेल से रिहा हुए, किस टाइम हुए, वो फुटेज आप पेश करें और सारा रिकॉर्ड जमा करवाएं। इमरान रियाज जो है, उनके वालिद ने ये बात कही है कि हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। मैंने अपने बच्चों को सच बोलना सिखाया, ये मेरा कसूर है, ये मेरा जुर्म है और मुझे इसके लिए फांसी लगा दो। मेरे बच्चे को क्यों पकड़ा हुआ है? उनकी फैमिली इस वक्त जिस कर्ब और जिस दुख से गुजर रही है, ये जो अनसर्टेनिटी होती है, ये जान ले लेती है। और मैं बड़ा इमोशनल अपने आप को नहीं करना चाह रहा, लेकिन जारी बात है कि हमारे दिल दुखे हुए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पीर तक समाअत तो मुलतवी की गई है और चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि आप जो बोलेंगे सोच समझ कर बोलिएगा, और इन्होंने कहा कि मैं सबको फिक्स कर दूंगा, मैं किसी को स्पेयर नहीं करूंगा, विच इज़ ग्रेट। इस वक्त इमरान रियाज साहब जो है, उनकी अहलिया जो है, उन्होंने भी ट्वीट्स किए हैं, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है कि आप सब सहाफ़ी हजरात इमरान रियाज के लिए आवाज़ उठाएं। मेरी पहले तो आप सब से ये हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि इमरान रियाज भाई जो हैं, उनके हवाले से जितने ज़्यादा आप ट्वीट्स कर सकते हैं, और जो हैशटैग है वो आपने हैशटैग रिलीज़ इमरान रियाज खान इस्तेमाल करना है। मैं एक ख़त अब से कुछ देर में लिखने जा रहा हूँ और ये ख़त में तमाम इंटरनेशनल तंजीमें जो हैं उन्हें लिखूँगा। इमरान रियाज के इल्लीगल जो उनका एक इस वक्त अबडक्शन है और इस वक्त वो किस हालत में है, इस हवाले से हम बात नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सी अजीब सी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त आ रही हैं। और अल्लाह ताला इमरान रियाज भाई जो है उनका हामी व नासिर हो। और आप सबसे ये दरख्वास्त है कि इस्लामाबाद के अंदर आज यानी कि 13 मई को एक प्रोटेस्ट कॉल दी गई है 5 बजे नेशनल प्रेस क्लब के बाहर, वहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँचें। इमरान खान साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी, नाउ यू आर आउट ऑफ प्रिजन, और प्लीज़ इमरान रियाज साहब के लिए आवाज़ उठाएं। इंटरनेशनल जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 आप लोग जितनी ज़्यादा आवाज़ उठा सकते हैं ट्वीट करें। मैं आप सब के ट्वीट्स जो हैं वो उन्हें ट्विटर के ऊपर देख रहा हूँ, अभी कमेंट करें, इस चीज़ को जितना शेयर कर सकते हैं करें। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से भी दरख्वास्त है। शहीद अरशद शरीफ ने आपको बहुत से ख़त लिखे चीफ जस्टिस साहब, और इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली एक रीत चल पड़ी है कि वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे। तो ये इतना हो कि मर के हम सबको दिखाना पड़े और तब हमारी बात का यकीन आए। और आपके पास बहुत बड़ा मनसब है, आप अपने मनसब का सहाफ़ियों के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए खुदारा बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करें। रातों को अदालतें लगें, आवाम को पता चले वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन सहाफ़ी है, उससे ज़्यादा मकबूल कोई सहाफ़ी नहीं है, उससे ज़्यादा किसी को नहीं सुना जाता। और मेरी चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ
جنرل عاصم منیر صاحب سے یہ درخواست ہے کہ پلیز آپ اس معاملے کے اندر مداخلت کریں. ایجنسیز جو ہیں وہ اس سارے معاملے کے اندر عمران ریاض خان صاحب جو ہیں انہیں بازیاب کروانے میں اپنا کردار ادا کریں. اور میں سب سے آج درخواست کر رہا ہوں نا، میں کسی سے آج ہم کوئی بات نہیں کر رہے، ہم سب سے صرف ایک یہ درخواست کر رہے ہیں کہ عمران ریاض کو جس حالت میں آپ نے اٹھایا ہے نا، ہمیں اس حالت میں عمران ریاض واپس دے دیں. اس سے زیادہ ہم اور آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے، ہم اس سے زیادہ آپ سے اور کچھ مانگ بھی نہیں سکتے، اور اس سے بڑا احسان بھی آپ ہم پر نہیں کر پائیں گے. جسٹ send Imran Riaz back home. Just send Imran Riaz back to his family. Just send Imran Riaz back to his parents. Just send Imran Riaz back to his wife. Just send Imran Riaz back to his little kids. اور کوئی قصور نہیں اس نے کیا، وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے، وہ اس کے رگوں میں پاکستان جو ہے نا، پاکستانیت وہ خون بن کے دوڑتی ہے، اور وہ کڑتا ہے اپنے وطن کو لے کے. وہ کوئی سخت بات بھی کر دے گا تو وہی بات ہے کہ اپنی مٹی کا گناہگار نہیں ہو سکتا، تلخ ہو سکتا ہوں، غدار نہیں ہو سکتا. تو وہ غدار نہیں ہے، اور جو بھی ہے جہاں بھی ہے بس بازیاب کروا دیں، ہمیں بتا دیں کدھر ہے. قانون کے مطابق رکھیں 30 دن، بٹ یہ انسرٹینٹی جو ہے یہ ہماری جان لے لے گی. یہ بہت تکلیف دہ ہے فار اس ایز پاکستانیز، فار اے پرسن ہو نوز عمران ریاض ویری ویل. میری ان کی یہ گرفتاری سے 1-2 ہفتے پہلے میں لاہور گیا، اپنے FIA کے کیس میں ان کی طرف گیا. اس کے بعد جب وہ عرش شریف شہید کے لیے اسلام آباد آئے، وہ میری طرف آئے کھانے پہ، اور جو باتیں ہوئیں انہوں نے بتایا، یقین مانے عمران ریاض کے بزنس، ان کی فیملی، جو کچھ اس شخص کے ساتھ ہوتا رہا ہے نا، اس نے آپ لوگوں کو جو یہ سن رہے ہیں جن کے لیے وہ بولتا تھا نا، اس نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا نا 5% بھی آپ لوگوں کو نہیں بتایا. 5% بھی آپ لوگوں کو نہیں بتایا اس نے. وہ سب کچھ پی جاتا تھا. کس کی خاطر؟ اس ملک کی خاطر. آپ نے آج آواز اٹھانی ہے، جتنی آواز اٹھا سکتے ہیں. پوری صحافی برادری، ہم اپنے سورسز سے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ چلے. آپ کو بھی آگاہ رکھیں گے، ان کے مشن کو بھی آگے لے کے جائیں گے، ڈریں گے نہیں. عمران بھائی نے جو کرنا تھا ان دنوں میں وہ ہم سب کریں گے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی بات کرنی تھی، انہوں نے امن کی بات کرنی تھی، انہوں نے محبت کی بات کرنی تھی. تو یہی بات ہے بس جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان.